हेलो एंड वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेज ऑफ वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले 15 दिनों में CHSL के लिए क्या करना है और नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं सिलेबस। और ये वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल है जिन्होंने भी आपको CHSL का फॉर्म भरा हो, उन सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, सबसे पहले इसका सिलेबस आप जानते होंगे। मैथ्स आपको 25, रीजनिंग 25, GK 25, इंग्लिश 25 और टोटल नंबर्स आपको 50-50 यानी टोटल 200 और टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 आवर का होता है यानी 60 मिनट्स का। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 और उसके बाद आपको इस डिस्क्रिप्टिव होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये सिलेबस जो है आपको 100 मार्क्स में कैसे हमको 100 यानी 200 मार्क्स में 200 मार्क्स में कैसे हमको 150 लाना है। ठीक है, 150 अगर ले आते हैं तो इसकी गारंटी है कि आपका रिजल्ट PT आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको अगर टफ सेट है, आप अगर एवरेज में 130 भी ले आते हैं तो गारंटी मानिए जो आपका वो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपका टफ सेट होना चाहिए। और नहीं तो आप अगर 150 ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले ये 150 लाने के लिए हमें अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप पहले से कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और बेहतर मौका है, और नहीं कर रहे हैं तो फिर भी मैं जो बता रहा हूँ उसको कंटिन्यू करिए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने पहले अगर सेट बनाया हो तो मैं उनको बोलूँगा, मैं सभी के लिए ये 2 सेट तो बनाना कंपलसरी है। अगर कोई ऐसे हैं देखने वाले इस वीडियो को, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको अगर कभी सेट बनाए हुए यानी प्रीवियस ईयर को बनाए हुए हैं तो मैं उनसे कहूँगा आप 3 सेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 सेट, एक आपको जो प्रीवियस ईयर है जो आप नहीं बनाए उसको बनाइए, एक मॉक टेस्ट उस समय में बनाइए जिस समय में आपका एग्जाम का टाइम दिया हो, उसी समय में बैठ करके आपको एग्जाम का माहौल क्रिएट करना है। आप किसी लैब में चले जाइए या आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप उसी तरह से माहौल क्रिएट करके आप उस 1 घंटा में आप उसको बनाइए, एकदम जैसे आप एग्जाम में देते हैं उसी तरह से बनाना है। और सेट एक ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन बनाना है मॉक टेस्ट, ऑफलाइन बनाना है जो मैं आपको प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ वो आपको ऑफलाइन देना है। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन में आपको एकदम उसी तरह देना है, टाइम सेट करके। 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप 2 मिनट 1 मिनट कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आप जितना ये बनाने के बाद आप जैसे मॉक टेस्ट बनाते हो तो उसका एनालिसिस कीजिए। आप एनालिसिस कीजिए, उसमें जहाँ भी आपको छोटा छोटा गलती हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। अगर कोई मान के चलिए माइनर मिस्टेक है तो उसको तो आप उसी समय में पकड़ लोगे, वैसा गलती आप दोबारा ना करें, उसको थोड़ा सा आप बढ़िया से बारीकी से देख लें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे बनना उस समय बन जाता लेकिन उस समय में नहीं बना तो उसको फिर बाद में बनाना है और उसको एक बार अच्छे से देख लेना, जो अब दोबारा आएगा तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। और कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे बना ही नहीं तो उसमें नोट डाउन कर लीजिए, देखिए ये हमको इसके कारण नहीं छूटा, मान के चलिए इसका हमको बेसिक नॉलेज नहीं है, इसका नॉलेज था लेकिन हम नहीं बना पाए तो उसको मार्क्स कर लीजिए। और आपको अगर उसका सॉल्यूशन हो जाता है आपके अपने से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको किसी भी माध्यम से हो जाता है तो उसको करने का कोशिश करें और कॉपी में नोट डाउन भी कर ले। ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको नोट डाउन करने में, लेकिन उतना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना किसी कॉन्सेप्ट के कारण तो उसके कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हैं, जो एग्जाम के आपको उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अब देखिए ये इतना करने के बाद अब आपका एक सिलेबस तैयार हो जाएगा। आपको पूरे दिन पढ़ना क्या है, पूरे दिन आपको पढ़ना क्या है। तो पूरे दिन आप मैथ्स के लिए देख लीजिए, आप जैसे ही इतना कीजिएगा तो मैथ्स के लिए आप 2 से 3 आवर निकालिए, उसमें आप चैप्टर वाइज फार्मूला पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर वाइज फार्मूला को देख लीजिए। फार्मूला करने का अर्थ यहाँ पे फार्मूला और कॉन्सेप्ट को आप देखते चलिए। अगर आपके पास नोट बना हुआ पहले से तो उसको देखिए या फिर किसी बुक को उठाइए उसको देख सकते हैं। फिर मेरे चैनल पे भी आपको काफ़ी बहुत जल्द ही आपको इससे रिलेटेड कुछ मिलने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सेट में जो क्वेश्चन बनाए, मैंने पहले भी बताया, सेट में जो क्वेश्चन बनाए तो एक बार फिर कभी समय निकाल के 10 से 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चन फिर बन जाएगा। 10 से 15 मिनट निकाल के सारा क्वेश्चन को एक बार फिर से बना दीजिए। ठीक है, आप पॉजिटिव हो जाइएगा, अगले सेट में आपका मैथ्स में नंबर इंक्रीज होने लगेगा। 1 से 2 सेट में आपका नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 3 से 4 सेट के बाद आपका नंबर
इंक्रीज होने लगेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। उसके बाद आप लास्ट में क्या कीजिएगा, ये तो मैं आपको बता दिया था, जो जिस प्रश्न में दिक्कत है वो आपको ये इतना करना मैथ्स के लिए। उसके बाद इंग्लिश में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है। सुबह उठ करके आपको 150 वर्ड, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए अभी से हमको 150 वर्ड पढ़ना है, जिसमें 50 हमको वन वर्ड्स पढ़ना है, 50 इडियम एंड फ्रेज पढ़ना है, 25 आपको सिनोनिम्स पढ़ना है, 25 एंटोनिम्स पढ़ना है। जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स कैसे पढ़ना है, अगर आपको गुड का बैड होता है तो ये से एक सिनोनिम्स आपको याद रखना है, हर एक वर्ड का सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल पे भी आपको इंग्लिश का सेट दिया जा रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं, आप उससे भी आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जीके में क्या पढ़ना है, जीके में अभी आप ये देखिए, आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही स्टैटिक्स फैक्ट्स पूछा जाता है। जितना भी आपको जीके में है अभी करंट अफेयर्स ज़्यादा आपको पूछा जाता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको स्टैटिक्स फैक्ट्स भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो कम से कम आप दिसंबर जनवरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपके पास समय मिलता है तो नवंबर और फरवरी इसको अच्छे से देख लीजिए। तो मैं गारंटी देता हूँ आप 50 में से ये जो आप, उसके बाद उसका जो स्टैटिक फैक्ट्स है अगर उसको देख लेते हैं अच्छे से तो आप 25 ले आइएगा। अगर पीडी आपके पास अगर है उपलब्ध तो उसमें आपको एक दिया रहता है, नवीनतम आपको समान ज्ञान दिया रहा था, उसको अगर आप 2-3 महीना का देख लेते हैं और उसका जो सार संग्रह है उसको देख लेते हैं। मिसलेनियस टाइप का भी पढ़ना है आपको, ये नहीं टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए बैठ गए। हाँ, अगर किसी टॉपिक में आपको कोई पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, उस पॉइंट को क्लियर कर ले, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन को फोकस करना। आप सेट में जो पढ़ें उसका जो डिटेल्स है उसको एक बार बुक से पढ़ने का कोशिश करें, और उसमें जो भी आपको समझना है उसको अच्छे से समझ लें। और रीजनिंग के लिए तो आप इतना सेट बनाइएगा, और सेट में जो भी आपको दिक्कत हो रहा है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा किसी भी माध्यम से। आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आप वहां सेंड कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इतना करते हैं तो मैं इसकी गारंटी देता हूं जो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जितना मैंने बताया इसको आप ईमानदारी पूर्वक आपको करना है, ईमानदारी पूर्वक करिएगा तो गारंटी है आप अच्छा कर जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप ऐसा ही करोगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।